हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम टाइम। दोस्तों आज जो हम यहाँ पर बुक का रिव्यू करने जा रहे हैं ये है मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी के द्वारा प्रकाशित जो अभी नई पुस्तक एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए मार्केट में आई है। तो उसके बारे में हम यहाँ पर पूरा रिव्यू करेंगे, यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे किस प्रकार का इसमें कंटेंट है और क्या प्रारंभिक परीक्षा की सारी यूनिट इसमें ठीक प्रकार से यहाँ पर कंप्लीट की गई है। तो ये सब बातों को हम यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको मार्केट में ज्ञान संपदा के नाम से ही मिल जाएगी मध्य प्रदेश के संदर्भ में। ठीक है, अब हम यहाँ पर इसके कुछ इंडेक्स देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर इंडेक्स में आपके जो प्रारंभिक परीक्षा है तो प्रारंभिक परीक्षा का पूरा यहाँ पर पूरी 10 यूनिट को यहाँ पर बताया गया है इंडेक्स में। बाकी पूरी 10 यूनिट को यहाँ पर ठीक प्रकार से यहाँ पर कंप्लीट नहीं किया गया है। जैसे कि आप यूनिट नंबर यहाँ पर 4 देखोगे, 7 देखोगे और 8 देखोगे तो ये जो यूनिट है थोड़ी सी करंट से रिलेट करती है। तो ये यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर अच्छे तरीके से इसे कंप्लीट नहीं किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर और देखिए इस बुक में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि इस बुक में पेजेस कितने हैं। ठीक है, तो इस बुक में आपको करीब यहाँ पर 500 के करीब यहाँ पर पेज देखने को मिलेंगे। तो इतना अब लास्ट टाइम में पढ़ना पॉसिबल यहाँ पर नहीं है। उसके बाद में ये जो बुक का प्राइस है दोस्तों यहाँ पर आपको मार्केट में 250 रुपये की ये पड़ेगी और कहीं पे आपको डिस्काउंट मिलेगा तो कम में भी ये पड़ जाएगी। अब दोस्तों हम यहाँ पर बात करते हैं क्या हमें ये बुक लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर आपको जो मध्य प्रदेश का इतिहास, भूगोल और जो राज्य व्यवस्था दिया है, तो जो मध्य प्रदेश की जो सबसे पहले जो हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो पुस्तक आती थी सेम टू सेम वही है, उसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है, कुछ कुछ इसमें अपडेट किया गया है। बाकी आपको पूरा सेम टू सेम यहाँ पर देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर देखोगे जो आपका यूनिट नंबर 1 है मध्य प्रदेश का इतिहास, तो यहाँ पर सारी यूनिट को यहाँ पर इन्होंने कंप्लीट किया है। उसके बाद में यहाँ पर जो भारत का इतिहास है सेकंड जो यूनिट है, उसके बाद में मध्य प्रदेश का भूगोल और उसके बाद में भारत एवं विश्व भूगोल, राज्य की संवैधानिक व्यवस्था और अर्थव्यवस्था, भारत का संविधान, शासन प्रणाली एवं अर्थव्यवस्था। तो ये सभी यूनिट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो करंट तो आपको फिर भी अलग से ही पढ़ना पड़ेगा और इसमें मतलब इतने अच्छे तरीके से यहाँ पर हर एक टॉपिक को कंप्लीट नहीं किया गया है। बाकी इसका जो डाटा है थोड़ा ऑथेंटिक माना जाता है क्योंकि हिंदी ग्रंथ अकादमी के द्वारा ये प्रकाशित है। ठीक है, तो देखिए जैसे भी किसी भी क्वेश्चन में अगर विवाद उत्पन्न होता है तो आप इसका डाटा वहाँ पर सोर्स के रूप में बता सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके यहाँ पर पूरे आयोग वगैरह भी दिए हैं, तो आयोग को इसमें किस प्रकार से कंप्लीट किया है और ये बुक हमें लेनी चाहिए कि नहीं चाहिए तो वो भी हम आपको यहाँ पर बताएंगे। देखिए जैसे कि मध्य प्रदेश का इतिहास आप देखोगे यहाँ पर तो जो पुराना जो हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो पुस्तक है उसमें जिस प्रकार का दिया है तो सेम टू सेम उसे यही इसी प्रकार से इसमें दिया है। अब दोस्तों ये जो पुस्तक है ये किसके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगी, जिन्होंने सब पहले हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक यहाँ पर पढ़ी है, यानी कि जो अभी तक भी उससे ही अध्ययन कर रहे हैं, तो उनके लिए काफ़ी यहाँ पर हेल्पफुल हो जाएगी क्योंकि उन्हें यहाँ पर आधी से ज़्यादा चीज़ तो यहाँ पर उनकी पहले से पढ़ी वाली रहेगी, तो उन्हें कुछ अलग से यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। बाकी न्यू स्टूडेंट भी अगर जैसे कि इस पुस्तक को लेते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सारे जो नई वाली यूनिट है उसके फैक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे, यानी कि जो भी नई यूनिट है तो उनके फैक्ट यहाँ पर दिए हैं। ऑब्जेक्टिव तो आप लगा ही सकते हो इसमें से। ठीक है, तो हिंदी ग्रंथ अकादमी के आप ऑब्जेक्टिव यहाँ पर लगा सकते हो। बाकी अगर आप इसमें से जितना आप पढ़ना चाहो तो इसमें से पढ़ भी सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार के यहाँ पर देखिए यहाँ पर इतिहास इस प्रकार से पूरा दिया है, पूरे राजवंश भी यहाँ पर दिए हैं आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा इस प्रकार से। और फिर टॉपिक खत्म होने के बाद में आपको यहाँ पर ये फैक्ट टाइप भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे, स्मरणीय तथ्य के रूप में यहाँ पर दिए हैं और कुछ कुछ टॉपिक के उन्होंने यहाँ पर ऑब्जेक्टिव भी यहाँ पर दिए हैं। ठीक है, तो देखिए प्रत्येक जो व्यक्ति हैं उनके बारे में भी यहाँ पर कुछ कुछ दिया है कंटेंट, तो ये आप पढ़ सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर यानी कि इसमें पूरा सिलेबस तो नहीं दिया है अच्छे तरीके से, बाकी यहाँ पर काफ़ी कुछ चीज़ यहाँ पर अच्छे तरीके से दे दी गई है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर लास्ट टाइम में आपको ज़्यादा बुक का यहाँ पर ढेर भी नहीं लगाना चाहिए क्योंकि इतनी बुक यहाँ पर पढ़ना पॉसिबल नहीं है। अभी तक आप जिन बुकों का अध्ययन कर रहे हैं तो उन्हीं बुकों को अच्छे से यहाँ पर पढ़िए। यदि आपको ये बुक अगर मिल भी जाती है, जैसे कि आपके नज़दीकी कहीं पर भी जो बुक डिपो है वहाँ पर यदि आपको ये बुक मिल जाती है तो आप क्या कीजिए, इसमें जो ऑब्जेक्टिव दिए हैं दोस्तों ये ऑब्जेक्टिव आप लगा सकते हो। यहाँ पर बहुत ही शानदार शानदार ऑब्जेक्टिव दिए हैं, जैसे पद्माकर ने अलीजहा प्रकाश ग्रंथ की रचना किसके दरबार में की थी। ठीक है, तो ये दौलताराम सिंधिया। तो इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिल जाएंगे। और बाकी चाहे तो आप जो मध्य प्रदेश के जो ऑब्जेक्टिव हैं तो वो आप जो पिंक वाली जो पुणेकर की बुक आती है तो वो भी यदि आपके पास हो तो उसमें भी काफ़ी ऑब्जेक्टिव दिए हैं और व्याख्या भी वहाँ पर दी हुई है, तो उसे भी आप यहाँ पर लगा सकते हो। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से है, यहाँ पर टॉपिक के बाद में ऑब्जेक्टिव दिए हैं। बाकी के भी हम देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर जो सेकंड हमारी यूनिट है भारत का इतिहास, तो देखिए यहाँ पर भारत के इतिहास को कुछ इस प्रकार से यहाँ पर कंप्लीट किया गया है, तो हम आपको यहाँ पर बता देते हैं।
तो आप देख सकते हो। देखिए ये जो मतलब अभी हमारे जितने कुछ दोस्तों ने ये जो बुक ली है, तो उनसे भी हमने यहाँ पर रिव्यू जानने का प्रयास करा है कि किस प्रकार से बुक है। तो वैसे तो यहाँ पर बुक देखा जाए तो बहुत ही शानदार है, बढ़िया है, आप इसे मंगवा भी सकते हो। बाकी जैसे कि आपके पास यदि टाइम कम हो और जैसे कि आप पहले से दूसरे नोट्स को आप पढ़ रहे हैं, आपके बनाए हैंड रिटन नोट्स पढ़ रहे हैं, तो आप उन्हें ही पढ़ते रहिए। बाकी इसमें जो कुछ कुछ आपको आईएमपी लगता है तो उसे हाईलाइट करके आप उसे पढ़ सकते हो, क्योंकि पूरी बुक यहाँ पर पढ़ना और रिवाइज करना पॉसिबल नहीं है अब। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर इस प्रकार से कुछ कुछ चीज़ों को आप हाईलाइट कर करके पढ़ सकते हो, जैसे कि आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित पीठ कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ उन्होंने कौन से पीठ स्थापित किए हैं। ठीक है, तो यदि जैसे कि आप अभी से भी अगर डेली एक एक घंटे अगर इसे पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो। देखिए आपको सभी को पता है कि जो एमपीपीएससी है वो पुस्तक से एक दो क्वेश्चन तो आते ही रहते हैं। ठीक है, तो इन पुस्तकों में आप यहाँ पर देख सकते हो हुमायूं नामा, गुलबदन बेगम, आईने अकबरी, अबुल फजल। ठीक है, तो अकबर नामा और ये भी इस प्रकार से अबुल फजल। तो इस प्रकार से यहाँ पर सारी जितनी भी पुस्तकें यहाँ पर है सब यहाँ पर दे दी गई है। तो आप ये इसमें आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, बाकी जो मध्य प्रदेश का जो सामान्य ज्ञान यदि देखा जाए तो वो जो पुरानी हिंदी ग्रंथ है अकादमी की जो पुस्तक है उसी प्रकार से यहाँ पर दिया है, उसमें जिस प्रकार से दिया है तो उसमें मेरे हिसाब से यहाँ पर कुछ भी ज़्यादा चेंजेस नहीं किया गया है। और बाकी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव दिए हैं, कुछ नए नए ऑब्जेक्टिव बनाने का यहाँ पर प्रयास किया गया है। आप देख सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि सड़कों की दृष्टि से मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो ये 14वां स्थान है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है। और भारत एवं विश्व का भूगोल तो इस प्रकार से है। देखिए हम जैसे कि ये बुक हमें क्यों लेना चाहिए, देखिए इसका एक कारण ये भी है, जैसे कि आपको पता है कि एमपीपीएससी में एक दो क्वेश्चन हमेशा वहाँ पर विवाद उत्पन्न होता है एक दो क्वेश्चन में। यदि वो एक दो क्वेश्चन इसमें से मिलते हैं या फिर उनका डाटा कहीं भी ठीक तरीके से नहीं मिलता है, तो इस बुक का जो आंसर है वो ऑथेंटिक यहाँ पर माना जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये देख लिए कि राज्य की संवैधानिक व्यवस्था। देखिए आप इस प्रकार भी कर सकते हो, जैसे कि आपने सारी यूनिट यहाँ पर कंप्लीट कर ली हो और कोई सी यूनिट आपकी बाकी रह गई हो, तो आप इस बुक से यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आंकड़े दिए हैं, तो इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पर दी है। और लास्ट में जैसे कि हमने बताया कि हर एक यूनिट के बाद में पहले यूनिट का कंटेंट दिया है, वन लाइनर भी है, थ्योरी टाइप में भी है यहाँ पर, और उसके बाद में उसके ऑब्जेक्टिव दिए हैं। ठीक है, आप यहाँ पर ये देख सकते हो 6 यूनिट। ठीक है, अब 7 यूनिट में बात करते हैं, तो देखिए 7 यूनिट को इस प्रकार से इन्होंने कंप्लीट किया है, यानी कि वन लाइनर फैक्ट्री के टाइप में आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे गोवा में अटल सेतु का निर्माण किस नदी पर किया गया, तो मंडोवी नदी पर, इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है। तो ये बुक के हमें कुछ पेजेस मिले थे, हमने यहाँ पर थोड़ा सा आपको यहाँ पर बताने का प्रयास करा है किस प्रकार से ये बुक है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर मध्य प्रदेश में खेलकूद एवं शिक्षा, तो ये आपको यहाँ पर सारे देखने को यहाँ पर मिल जाएंगे। और जो एमपी का करंट है वो तो आपको अलग से ही फिर भी आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों ये बुक है। इलेक्ट्रॉनिक ये वाला आप पोर्शन देख सकते हो। देखिए जो भी आपके जो नई यूनिट के हैं, जैसे सूचना संचार है, आयोग है, तो ये तो आपको अदर बुक जैसे कि निर्माण है इसकी बुक से भी आप अच्छे प्रकार से यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हो, उसमें भी बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर दिया है। तो उसी प्रकार से इसमें भी यहाँ पर दिया है, इसमें भी कुछ ज़्यादा कुछ अलग नहीं दिया है। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक का सबसे पहले यहाँ पर इतिहास बताया गया है, तो इसी प्रकार से आप जैसे कि सूचना संचार की कोई भी बुक लोगे तो उसमें इसी प्रकार से यहाँ पर दिया है। ठीक है, रोबोट क्या है, रोबोटिक्स क्या है, रोबोट और रोबोटिक्स में क्या अंतर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, तो यहाँ पर बहुत ही शॉर्ट में यहाँ पर दिए हैं, यानी कि ज़्यादा डिस्क्राइब्स यहाँ पर नहीं किया गया है। अब देखिए यहाँ पर अब देख लीजिए कि अब हम यहाँ से एक अंदाज़ा ये भी लगा सकते हैं कि आयोग से किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए यहाँ पर भी आयोग को यहाँ पर सिंपल तरीके से ही समझाया गया है, जैसे कि भारत निर्वाचन आयोग के जितने भी संवैधानिक अनुच्छेद हैं वो आपको यहाँ पर तैयार कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर निर्वाचन आयोग का गठन किसके तहत किया जाता है, कौन से अनुच्छेद के तहत, वो यहाँ पर सिंपल से अनुच्छेद दिए हैं। और फिर उसके बाद में आप देखोगे यहाँ पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण दिया गया है, यानी कि आयोग को बहुत ही शॉर्ट तरीके से यहाँ पर दिया गया है, यानी कि आपसे जो आयोग है वो यहाँ पर इतने ज़्यादा डीपली यहाँ पर नहीं पूछे जाएंगे, सामान्य से यहाँ पर आयोग से आपके प्रश्न यहाँ पर बनेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से है, यहाँ पर कुछ आयोग के हमने आपको बता दिए हैं, इस प्रकार से है। उसके बाद में यहाँ पर जो सूचना संचार वगैरह है वो भी इस प्रकार से, यानी कि देखिए इस बुक में आपको यहाँ पर पूरा डिटेल टाइप भी मिलेगा और फैक्ट भी मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव भी मिलेंगे।
तो अपनी क्षमता अनुसार आप चाहे तो इस बुक को ले सकते हैं, अपनी क्षमता अनुसार इसे सोल्व कर सकते हैं। कैसे? आप चाहे तो इसमें से केवल ऑब्जेक्टिव और फैक्ट पढ़ सकते हो, और जैसे कि किसी ने पहले से हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक पढ़ते आ रहे हैं तो वो इसे पूरी भी यहाँ पर लगा सकते हैं। बाकी हम तो यहाँ पर यही कहना चाहेंगे कि आपके पास जो अवेलेबल अभी जो सोर्स है उसे आप ज़्यादा महत्व दीजिए, क्योंकि वो आपने क्या है 1-2 बार उसे पढ़ा है, तो आप उसे वापस से पढ़ने में आपको क्या है आपके माइंड में वो याद रहेंगे। और कोई भी नई बुक और नई पीडीएफ के चक्कर में आप ज़्यादा ना भागें, ठीक है। तो इसमें भी कुछ इसी प्रकार से यहाँ पर दिया है। देखिए जैसे कि अभी 104 संशोधन हो चुके हैं, तो ये 104वां संविधान संशोधन भी यहाँ पर दिया है, और कुछ एमपी जीके के कुछ जैसे कि कुछ पुराने डाटा थे वो भी इसमें यहाँ पर अपडेट किए गए हैं, ठीक है। तो अभी वैसे काफ़ी टाइम भी है आपके पास, आप चाहे तो ये बुक लेकर आप पढ़ भी सकते हो। अब दोस्तों ये बुक आप किस प्रकार से यहाँ पर ले सकते हो, तो ऑनलाइन तो शायद ही आपको ये अवेलेबल होगी, तो आपको यहाँ पर ये इंदौर में मिल जाएगी, ठीक है, इंदौर में मिल जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर ग्वालियर में मिल जाएगी, और उसके बाद में भोपाल में भी शायद आप एक बार देख लीजिएगा यहाँ पर मिल सकती है। बाकी ऑनलाइन तो अभी यहाँ पर शायद ही ये अवेलेबल हो। तो आपके जितने भी फ्रेंड वगैरह है किसी ने ली हो तो आप उनसे भी यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर चर्चा करके ये ले सकते हो, ठीक है। तो इसमें कुछ अच्छे यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट भी दिए हैं, तो आपको ये बुक एक हिसाब से यहाँ पर लेना भी चाहिए। और बाकी यदि आप नहीं लेना चाहते हो, जैसे कि ये उन विद्यार्थियों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए पहले तो उनके लिए यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो पहले से हिंदी ग्रंथ अकादमी पुस्तक पढ़ रहे हैं, क्योंकि उनका आदत ज़्यादा इसमें से कंप्लीट रहेगा। उसके बाद में जो विद्यार्थी मतलब इस प्रकार से चाहते हैं कि हमें एक ही बुक में सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाए, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आईएमपी हो जाती है। अगर आप अलग अलग पीडीएफ नहीं पढ़ना चाहते हो, या फिर अलग अलग नोट्स से नहीं पढ़ना चाहते हो, एक ही बुक से आप कवर करना चाहते हो, तो ये बुक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आईएमपी हो जाती है, ठीक है। बाकी इसमें इस प्रकार से मतलब कि जो सारे जो टॉपिक है 10 यूनिट है, तो इस प्रकार से इतने अच्छे तरीके से यहाँ पर इन्हें कवर नहीं किया गया है। बाकी इसमें जितना भी है आपके लिए काफ़ी हद तक यहाँ पर सफिशियंट होगा, ठीक है। और बाकी अपने पास जो नोट्स हैं, आपने जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उन्हें ही आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर रिवाइज करते रहिए, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।